Good morning students. Today we are going to do BSc Part 3 Physical Chemistry and Thermodynamics 2. आज हम कर रहे हैं BSc भाग 3 का फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन जो है उसका पार्ट है उष्मागतिकी 2 भाग। ठीक है, उसका जो टॉपिक है हमारे पास लगातार वो टॉपिक चल रहे हैं और लगभग हमने 90% कर लिया है इस यूनिट को। सिर्फ 2 या 3 टॉपिक जो हैं वो आपके बचे हैं। उसमें से एक टॉपिक है रेजिडुअल एंट्रोपी। देखिए एंट्रोपी तो आपने पढ़ी है, ठीक है, तो एंट्रोपी आपने किस बेस पर पढ़ी है? जब हम कहते हैं कि उष्मागतिकी का हम लेते हैं तीसरा नियम जो है वो ये कहता है कि भी किसी भी शुद्ध क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है उसका मान होता है 0, है ना। यानी कि एंट्रोपी अगर क्रिस्टल शुद्ध है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं होगी, मतलब 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अव्यवस्था जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि शुद्ध क्रिस्टल है तो वो पूरी तरह से व्यवस्थित होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस शुद्ध क्रिस्टल को, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल यहां हम मान सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जो है वो आइडियल कंडीशन में नहीं होता, मतलब पूरी रूप से शुद्ध तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम 2 शुद्ध क्रिस्टल्स जो हैं, मान लिया A और B परमाणु वाले 2 शुद्ध क्रिस्टल हैं, आप मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद में इसको देखते हैं हम लोग। तो अगर हम कहें कि हम A और B 2 शुद्ध क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, मतलब A परमाणु वाले क्रिस्टल A जो शुद्ध है, B भी शुद्ध है, इन दोनों को हम मिश्रित कर लेते हैं, जो कि मिश्रण की जो एंट्रोपी हमने पढ़ी थी, तो उससे क्या होगा कि जो मिश्रित क्रिस्टल की जो एंट्रोपी है वो 0 नहीं होती। ठीक है, 0 नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, या अवशिष्ट एंट्रोपी। ओके, तो एंट्रोपी की परिभाषा आप यहां से देखिए, मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी जिसे अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं उसको यूं शो करते हैं। अब यहां पर कुछ अलग नहीं है, हमने यहां पर क्या किया है कि जो S रेजिडुअल है, मतलब एंट्रोपी था S को अवशिष्ट एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ कि वो शुद्ध दो शुद्ध क्रिस्टल को मिलाकर बनी हुई है। तो यहां पर जो N है हमारे पास वो परमाणुओं की संख्या है, A परमाणुओं की संख्या, B परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और यहां पर जो Na और Nb हैं वो कैपिटल N के बराबर हैं। तो हम यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यदि हमें शुद्ध क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार के A व B परमाणुओं को क्रिस्टल की साइट पर व्यवस्थित करना हो तो स्वरूपों की संख्या जो है वो किस तरह से होगी? तो हम लिख सकते हैं W = N एक्सक्लेमेशन अपॉन Na and Nb। सो यहां पर हम लोग ये चीज शो करते हैं। तो अब हमारे पास जो, अगर हमारे पास आए, एक शॉर्ट नोट आ सकता है हमारे पास कि रेजिडुअल एंट्रोपी क्या है। तो रेजिडुअल एंट्रोपी या अवशिष्ट एंट्रोपी जो है वो क्या है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान सदैव धनात्मक होता है और इसे हम अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट एंट्रोपी किसे कहते हैं? मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी। मिश्रित क्रिस्टल मतलब एक शुद्ध क्रिस्टल हमने A ले लिया, एक शुद्ध क्रिस्टल B ले लिया, उन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रित क्रिस्टल AB बना, उसकी जो एंट्रोपी है उसका मान भाई 0 नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसे ही कहते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। ओके, तो रेजिडुअल एंट्रोपी जो है या शुद्ध क्रिस्टल, तो हम देख लेते हैं इसको। अगर हम सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि शुद्ध क्रिस्टल A ले लिया हमने, शुद्ध B ले लिया, इसको मिश्रित किया, मिश्रित क्रिस्टल AB बना। ठीक है, इस क्रिया में एंट्रोपी का मान जो है वो परिवर्तन होगा, S मिक्स। ओके, अब मिश्रित क्रिस्टल जो है
उसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम एंट्रोपी परिवर्तन का मान निकालते हैं तो मिश्रित क्रिस्टल की जो एंट्रोपी है वो कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे डेल्टा एस मिक्सचर। ओके, तो मिश्रित क्रिस्टल जो है उसको निकालेंगे, किसके बराबर होगा, मिश्रित क्रिस्टल की जो पूरी एंट्रोपी है उसमें से हम एक तो ए की जो एंट्रोपी है शुद्ध ए की उसको माइनस कर देंगे और फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे, बी की एंट्रोपी कर देंगे। यानी ए की और बी की अलग अलग जो एंट्रोपी है उनके जो मान है अगर हम उनको माइनस कर दें तो जो टोटल हमारे पास मान है वो हमारे पास क्या बचेगा, मिश्रण की एंट्रोपी। ओके, तो यहाँ पर लेकिन शुद्ध मिश्रण का हम कहते हैं कि भी आपने इसमें से माइनस किया, लेकिन शुद्ध का तो क्या होता है, 0 होता है ना एंट्रोपी का मान। तो शुद्ध का अगर एंट्रोपी का मान 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कट गया, यानी टोटल क्या बचा, जो एस मिक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, मिश्रित क्रिस्टल की कुल एंट्रोपी के। और जो कुल एंट्रोपी है वो किसके बराबर होती है, तो यहाँ पे हम परमाणुओं की संख्या से इसको लेते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन के एक्स ए लोग एक्स ए प्लस एक्स बी लोग एक्स बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ से आया वो आपको बता देती हूं मैं। ये देखिए यहाँ पर एंट्रोपी है, अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स है उसका मान जो है k log w लिखा हुआ है और w का मान जो है वो n/n यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसीलिए हम इसको k log 1 कहते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे xa अणु है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, xa log xa। ठीक है यहाँ पर, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर XB परमाणु लेते हैं तो XB log XB। सो इसीलिए एंट्रोपी जो मिश्रण एंट्रोपी है, मिश्रित एंट्रोपी है, जो रेजिडुअल एंट्रोपी है उसका मान क्या हो जाएगा, तो मिश्रण की एंट्रोपी जो है वही क्या कहलाती है, रेजिडुअल एंट्रोपी, और उसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और धनात्मक होता है और होता क्या है, तो हम लिखेंगे k log किया था हमने, तो यहाँ पर n मतलब टोटल अणु कितने हैं, n के एक्स ए लोग एक्स ए प्लस एक्स बी लोग एक्स बी। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए आप, 1 नंबर में आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अवशिष्ट एंट्रोपी के उदाहरण बताइए। ठीक है, तो अवशिष्ट एंट्रोपी के जो उदाहरण है, कई क्रिस्टल ऐसे हैं जिन पर ऊष्मागतिकी का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और वो क्रिस्टल कौन कौन से हैं, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या है, नियम ये है कि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी हमेशा 0 होती है, लेकिन कुछ पदार्थों की 0 नहीं होती है, उन पर ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, ये आपके इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा क्रिस्टलीय बर्फ जो है उसको भी हम देख सकते हैं, डाई हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि शून्य ताप पर, अब ध्यान से देखिएगा इसमें कि क्या है, ये मैंने जितने भी नाम आपको बताए हैं ये, ठीक है, वैसे तो ये रासायनिक दृष्टिकोण से तो क्या है, शुद्ध स्तर में है, लेकिन परम शून्य ताप पर, ठीक है, केल्विन में जो परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप पर इनकी एंट्रोपी का मान 0 नहीं होता, इसीलिए ये पूर्णतः व्यवस्थित विन्यास की शर्तों को पूरा नहीं करते, क्योंकि जो पूरी तरह से व्यवस्थित होगा जो क्रिस्टल वो तो शुद्ध होगा, और जो शुद्ध होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। बट इनकी एंट्रोपी वैसे तो नॉर्मली तो वो शुद्ध स्तर में होते हैं, लेकिन जब हम परम शून्य ताप पर, क्योंकि 0 केल्विन पर ही ये थर्ड नियम जो है हमारा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लागू होता है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो पदार्थ हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इनके क्रिस्टल हैं, क्रिस्टलीय बर्फ है, डाई हाइड्रोजन की क्रिस्टल, तो ये जो है ये सभी जो है ये शून्य ताप पर इनकी जो एंट्रोपी है, परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर इनकी जो एंट्रोपी है उसका मान 0 नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये रेजिडुअल एंट्रोपी में भी आ सकते हैं, है ना। तो इनकी जो एंट्रोपी है वो क्या कहलाएगी,
ये CO क्रिस्टल की एंट्रोपी अवशिष्ट एंट्रोपी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, इसके क्रिस्टल में भी क्या होता है, किनारों पर अणुओं की अव्यवस्था होती है। ठीक है, और या बर्फ है उसमें भी परम ताप पर क्या होगा, एंट्रोपी का मान धनात्मक होगा। तो आपसे ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ऐसे पदार्थ बताइए जो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का पालन नहीं करते, या ऐसे पदार्थ बताइए जिनकी अवशिष्ट एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी जो है वो होती है, तो पॉजिटिव होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी का मान जिसका 0 नहीं होता है। तो आप ये वाले पदार्थ जो हैं वो बता सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है आपका बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद में हम जो करेंगे वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, थैंक यू।